अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भाई ईद की छुट्टियां चल रही हैं तो भाई फाइनली आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए PAF म्यूजियम। क्योंकि भाई 2 दिन हो गए घर पे बैठ बैठ के थक गए हैं, तो इसलिए अब उन्हें कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। और भाई आपको पता है कि म्यूजियम में कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, तो और मज़ा आएगा इस व्लॉग में। खैर सबसे पहले मैंने गाड़ी साफ़ की और मैंने अपने कपड़े निकाले और भाई यहाँ इन कपड़ों पर गौरी लिखा हुआ है। खैर मैंने नहा धोकर कपड़े चेंज किए और हम सब ने नमाज असर अदा की। देन हम निकल गए PAF म्यूजियम के लिए। और भाई हमारे साथ 3 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी हमारी और 2 चाचू की थी। और ये प्लान जो है वो सबने मिलकर डिसाइड किया था कि सब जो है वो PAF म्यूजियम चलेंगे। और भाई आज तीसरी ईद का दिन है और कराची का मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि आपको क्या बताएं। खैर हम इंटर कर गए PAF म्यूजियम के अंदर। और भाई इस बिलबोर्ड पर क्या लिखा हुआ है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इंटर होते ही हमें सबसे पहले एक जहाज नजर आया। और भाई फाइनली पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके हम आ गए पाकिस्तान एयरफोर्स वाले म्यूजियम के अंदर। और भाई आते साथ हम लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की और थोड़ी देर बैठे। और गाइस मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर कोई राफेल वगैरह या कोई इसराइली ड्रोन वगैरह पड़े, लेकिन नहीं भाई यहाँ पर पुराने दौर के पुराने जहाज खड़े हुए थे। और ये जहाज वगैरह 90s के हैं। सबसे पहले हमने ये हेलीकॉप्टर देखा, उसके बाद फिर हम आए एक और जहाज देखने के लिए। और भाई ये जहाज जो है वो व्हाइट कलर का था और उस पर पाक फिजाई का लोगो भी लगा हुआ था। और ये साइडों में 2 मिसाइल नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्लेन को सपोर्ट करने और उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इस तरह के एक और प्लेन के अंदर हमारे प्यारे हीरो राशिद मिनास ने शहादत का रुतबा पाया। और भाई ये इस प्लेन की हिस्ट्री है जिसका नाम T-33 है, आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। फिर थोड़ा और आ गया तो हमें एक और प्लेन नजर आया जो कि उस वाले प्लेन से बहुत ज्यादा बड़ा था। और ये भी इसी तरह व्हाइट सिल्वर कलर का था। और भाई इस पर पाक फिजाई का लोगो देखकर दिल को खुशी महसूस हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क एक ऐसी स्टेज पर है जो कि दूसरे मुल्कों से लड़ने की ताकत रखता है। तभी उसने अपने से 4 गुना ज्यादा बड़े मुल्क से जंग भी की और 10 मई 2025 को उसको घुटने टेकने पर मजबूर भी किया। थोड़ा और आ गया तो हमें ये मिसाइल नजर है जो कि एयर टू एयर फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जहाज से दूसरे जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और ये इसी तरह है जिस तरह PL-15 मिसाइल। हाँ भी बिल्कुल आपकी तरह मैं भी इस चीज को नोट कर रहा हूँ कि किसी तरह मुझे गौरी का मिसाइल नजर आ जाए ताकि मैं उसको कैप्चर कर सकूं और आपको दिखाऊं कि हाँ भाई हमारी कास्ट से मुंसलिक भी एक मिसाइल पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर मौजूद है। खैर ये सब देखने के बाद हम एक ऐसे रडार के पास आए जो कि आसमान में उड़ने वाले हर जहाज की हाइट मालूम करने के लिए यूज किया जाता था। और भाई ये इसकी हिस्ट्री है जिसको आप वीडियो को रोक कर देख भी सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और उन्होंने जिद की कि हमें प्ले एरिया में जाना है और झूले झूलने हैं। तो इसलिए अपनी प्यारी इन्फॉर्मेशन को रोक कर हम आए प्ले एरिया के अंदर बच्चों की जिद पर। और भाई मैं आपको बताऊं कि मेरी व्लॉग हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन व्लॉग ये बनने जा रहा था, क्योंकि भाई आप नहीं जानते कि मुझे जियोग्राफी के अंदर और मुल्कों की हिस्ट्री जानने का इतना शौक है कि आपको क्या बताऊं। इसलिए मैंने अब्बू को बोला कि ये पार्क जो है हमने एक बार दोबारा विजिट करने के लिए आना है, क्योंकि भाई एक तो अभी वॉर हुई है और वॉर के बाद इस तरह की चीजें देखने और पढ़ने का बहुत ही मजा आता है। और अब्बू ने भी मेरी बात मानी और कहा कि हम इंशाल्लाह दोबारा इस पार्क में आएंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से हमने एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया और प्ले एरिया में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ उसका व्लॉग जो है वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्लॉग है जिसका एक पार्ट बनना इसको जेब नहीं देता है, लिहाजा इसका दूसरा पार्ट भी बनना चाहिए। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।